गरीब किसान का सपना की कहानी। ढोलकपुर नाम के गांव में अविनाश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही भोला भाला था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था, जिसकी वजह से लोग उसका फायदा उठाया करते थे। एक बार जो अपने खेत में खुदाई करने के लिए जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसका एक पड़ोसी दिखाई दिया। उसने अविनाश से कहा कि मुझे जरूरी काम से शहर जाना है और मुझे आज अपने खेत में खुदाई करनी है। अगर खुदाई नहीं हुई मेरे खेत में आज, तुम मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या तुम मेरे खेत में खुदाई कर दोगे? अविनाश बेचारा बहुत ही भोला था। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ और तुम्हारा खेत में हल चला देता हूँ। आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम में आते हैं। और अविनाश बेचारा उसके पड़ोसी के खेत में हल चला देता है और उसका पड़ोसी मस्त घर में जाकर सो जाता है और खराटा मारते हुए सो जाता है। इधर बेचारा अविनाश दिन भर खेत में काम करता है और बहुत ही थक जाता है। शाम को वह आदमी जगाता है और खेत में आकर देखकर बहुत खुश हो जाता है कि अविनाश दिवस का सारा खेत खोद दिया है। दोपहर को अपने घर जाता है और खाना खाने बैठता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, हम कब तक गरीबों में भी जिंदगी गुजारेंगे? हम कब मालदार होंगे? यह देखकर और सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा, ऊपर वाला जब तय करता है तभी हमें कोई चीज देता है। यह सुनकर अविनाश खुश हो जाता है और कहता है, शायद ऊपर वाला हमें भी कोई अच्छी चीज देगा जिससे आप मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब अविनाश सोता है और उसे एक सपना आता है कि वह जंगल में जा रहा है और एक पेड़ के नीचे सो रहा है। तभी पेड़ पर से बहुत सारे सोने के सिक्के उसके ऊपर गिर रहे हैं। यह देखकर वह उठ जाता है और यह सपना अपनी माँ से कहता है। उसकी माँ कहती है, अगर तुम्हारी किस्मत में सोने के सिक्के होंगे तो तुम्हें जरूर मिलेंगे। जब वह अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसका पड़ोसी मिला और उसके पड़ोसी ने कहा, क्यों अविनाश, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ? अविनाश कहता है, मुझे एक सपना देखा जिसमें ऊपर मेरे ऊपर सोने के सिक्के बरस रहे थे। यह सुनकर उसका पड़ोसी हंसता है और कहता है, मुझे भी एक सपना दिखाई दिया था कि जमीन के अंदर से मुझे सोने के सिक्के मिल रहे हैं। यह सुनकर अविनाश कहता है कि ठीक है, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब हम दोनों लाखपति बन जाएंगे। अविनाश अपने खेत में जाता है और जैसे ही वह खोदता है जमीन में, तभी उसे एक मटका दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये देखकर अविनाश बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके पड़ोसी ने कहा था कि उसको सपना दिखा है कि उसे जमीन से सोने के सिक्के मिले हैं। अविनाश को लगता है कि ये मटका उसके पड़ोसी का है। फिर उसके घर जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें जो सपना दिखाई देता है वह सच हो गया है।
खेत में एक सोने का मटका मिला है। अंदर उसे सोने के सिक्के भरे हैं। शायद वह तुम्हारा है। तुम जाओ और वह ले लो। उसका पड़ोसी जाकर देखा है तो सच में उसे एक मटका दिखाई देता है। वह मटके को ऊपर निकालता है और जैसे ही उसे खोलता है उसके अंदर बहुत सारे बिच्छू होते हैं। यह देखकर वह समझ जाता है कि अविनाश के उन्हें उसके साथ मजाक किया है। वह अविनाश को मजा चखाना चाहता है। वह रात में अविनाश के घर के ऊपर जाता है और घर के छत पर एक छेद करके मटका नीचे गिरा देता है और मटके में सारे सोने के सिक्के अविनाश के ऊपर बरसने लगते हैं। यह देखकर वह पड़ोसी दंग रह जाता है और कहता है, इसका मतलब है कि ऊपर ही बिच्छू थे और मटके के अंदर सोने के सिक्के थे। अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वह पछता रहा था। अविनाश की आंख खुलती है और वह देखता है कि उसके ऊपर सोने के सिक्के बरस रहे हैं। वह अपनी माँ से कहता है कि अब मेरा सपना सच हो गया है। अब हम अमीर बन चुके हैं। कहानी से सीख। ईमानदार इंसान के साथ ऊपर वाला कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देता है। इसीलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।